हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दें कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके फास्ट में कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, और आपका जो है अर्धवार्षिक एग्जाम कैसा गया, जल्दी जल्दी बताइए तो आप लोग फास्ट में। फिर आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर क्या है आपको बता दें कि जल्दी जल्दी बताइए पहले आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जल्दी जल्दी फास्ट में। ठीक है, फिर बताते हैं आपको। चलिए जल्दी फास्ट में। ओके ओके, वेरी गुड। इसी तरीके से एकदम एक्साइटेड फुल और एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना है। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम आप लोगों ने मैसेज किया, बताया कि सर जी बहुत बढ़िया एग्जाम गया, आपने जो पढ़ाया सेम टू सेम क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपके बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूरा बेहतरीन एग्जाम जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा योगदान किसका है इसमें? आपका योगदान है। आप हम एक रास्ता है, आपको हम सिर्फ रास्ता बताते हैं, आप मेहनत करते हैं तो ही कुछ हो पाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आ, आ, बोला जाए श्रेष्ठ दिया जाए तो आपका ही दिया जाए कि आपने मेहनत की। आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, या खराब आएगा तो आपका होगा, अच्छा आएगा तो आपका नाम होगा। ठीक है, हम तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, आपको उस रास्ता आप क्या होना चलना है। ठीक, तो देखिए आज का क्लास एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो कौन सा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहले देखिए बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी है, और ये कौन सा है? चैप्टर 9 है। ये कौन सा है? चैप्टर 9 है, जिसमें कि चैप्टर 9 में खाद्य उत्पादन की, किसकी? खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति। जो खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है वीडियो का पार्ट 1 है, पूरा आसान भाषा में आपको समझाएंगे, एक एक बातों को बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। ठीक है, खाद्य उत्पादन के बारे में। अब देखिए खाद्य उत्पादन क्या है सर जी, इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को लिए मिलेगा। देखिए खाद्य उत्पादन क्या है, सबसे पहले तो बात करेंगे खाद्य उत्पादन क्यों जरूरी है सर जी, क्यों जरूरी है खाद्य उत्पादन। देखिए एक एक पॉइंट को समझना है। अब अभी के आप लोग जनसंख्या देख सकते हैं कि जनसंख्या अभी के अनुसार कितना जनसंख्या, 140 करोड़ प्लस जनसंख्या हो चुका है भारत का बात किया जाए। और आजादी से पहले कितना जनसंख्या था अपना भारत में, है ना? तो उस टाइम भी देखिए कि खाने की बहुत ज्यादा भूखमरी थी, है कि नहीं? उस टाइम खाने की ज्यादा भूखमरी थी, लेकिन उससे अधिक जनसंख्या अभी है, लेकिन अभी उतना भूखमरी नहीं। क्यों? इसी चीजों के ऊपर आज अपना पढ़ेंगे। ये हरित क्रांति क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि इस क्लास में पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें भोजन की उपलब्धता, इतना पॉपुलेशन होते हुए भी, इतना जनसंख्या होते हुए भी हमको भोजन मिल जाता है। तो क्या आप लोग आज के क्लास के लिए तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करें जल्दी फास्ट में। आज के क्लास के लिए अगर आप तैयार हैं तो एक बार यस कमेंट करें कि यस सर, आज के क्लास के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के बैठना है और बेहतरीन तरीका से हर एक पॉइंट को क्या करना है, नोट्स करना है। ठीक है, तो जल्दी एक बार यस कमेंट कर दें कि यस सर जी आज के क्लास के लिए तैयार है। जल्दी जल्दी आप लोग फास्ट में यस कमेंट कर दें कि यस सर जी आज के लिए, आज के क्लास के लिए हम तैयार हैं, फुल एक्साइटेड है। ठीक है, आई एम रेडी एक बार टाइप करें आप लोग फास्ट में। फिर स्टार्ट करता है आज की क्लास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाए, एक छोटा सा मोटिवेशन आपको कर देता है। क्या? मोटिवेट होना क्या है, जरूरी। चलिए मोटिवेट आप लोगों को होना क्या है, जरूरी। सपनों को सच करने के लिए क्या है, सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद को क्या करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। नींद को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। त्यागना जरूरी है। सपनों को अगर सच करना है तो नींद को त्यागना पड़ेगा। अभी आपको बहुत सारा नींद लगता होगा, है कि नहीं? अगर आपको सपनों, आपका जो ड्रीम है, ठीक है, 400 प्लस करना है, 450 प्लस करना है, बिहार बोर्ड में टॉप करना है ना, टॉप 20 में आना है, 10 में आना है, तो सोचिए अगर आपका ड्रीम है, जो ड्रीम है, तो भाई सबसे पहले तो नींद को त्यागना पड़ेगा। सपनों को अगर सच करना है तो नींद को त्यागना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते फिर आज का क्लास। ये चलिए तो अब सबसे पहले अपना देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को समझना, ज्यादा नहीं, जो इंडिकेट करेंगे उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा सा एक एक पॉइंट को समझ लेंगे। तो ये जो पहला स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं किसके, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब स्टेजेस ऑफ इनहेंसमेंट इन
फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होते हैं पशुपालन। सबसे पहले अपना क्या देखेंगे, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंडिंग, हस्बेंड्री, क्या बोलना, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए आपके एग्जाम में ज्यादातर दूसरा चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव आया उसमें देखिएगा क्या ज्यादातर इंग्लिश में ही दिया गया है। क्या दिया गया, ज्यादातर इंग्लिश में दिया गया, तो थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान देना है। क्या है यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री। तब ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है सर जी, मतलब पशुपालन क्या है। तो पशुपालन का सब क्या होता है सर जी डिफिनेशन, तो ध्यान से समझना। पशुपालन किसे कहते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए पशुओं को पालतू बनाना ही पशुपालन कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, और जब तक कोई प्रकार का किसी चीज से लोभ नहीं होता है तो हम उन चीजों को करते नहीं। अभी तक ये आदमी का नियति है कि नहीं। जब तक आपको कोई चीज को जिससे लोभ नहीं तो वो करना ही नहीं चाहेंगे आप। अब देखिए पशु को क्यों पालते हैं, जैसे कि गाय पालना, बकरी पालना, इसमें मुर्गा हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इन सभी चीजों को क्यों पालते हैं, भेड़ हो गया, इस सब चीजों को क्यों पालते हैं। इससे कुछ ना कुछ आपको क्या उद्देश्य है, इससे क्या है आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। आपका क्या है उद्देश्य है कि नहीं, कि हमें अगर हम गाय को पालते हैं तो इनसे हमको दूध की प्राप्ति होती है कि नहीं, क्या दूध की प्राप्ति होगा। उसके बाद जो है मछली को पालते हैं तो मछली जैसे कि अब बहुत को तो पालते हैं तो खाने के लिए भी बहुत को, लेकिन कोई इसका उद्योग करते हैं, मतलब कि बिजनेस में लगा बिजनेस करते हैं, है कि नहीं। बकरी को पालते हैं तो उससे भी होता है कि मांस की प्राप्ति होता है, बेचता है तो बहुत सारा बकरी को पालने के बाद बेचने के बाद उससे भी एक बार रुपया आता है तो उससे भी बिजनेस करता है, उसमें भी प्रबंधन करते हैं, है कि नहीं। उसका फॉर्म खोल देता है, कुक्कुट फॉर्म, मुर्गा पालन करता है कि नहीं। तो इन सभी चीजों मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य है। किसका उद्देश्य, पैसा कमाने का, बिजनेस, मतलब बहुत सारा चीज, ये सब चीज लेकर आदमी हर एक चीज का क्या करता है, उद्देश्य रखता है। तो वही बात है पशुपालन। जैसे कि गाय के बारे में अपना जानेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट में। तो क्या बोलना है आपको, विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, है ना, पूर्ति के लिए पशुओं को पालतू बनाना ही पशुपालन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, ध्यान समझिए। इसके अंतर्गत भैंस आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, भेड़ आ जाते हैं, बकरी आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं, ऊंट आ जाते हैं इत्यादि, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये सभी जो बातें आ जाते हैं, ये सभी बातें देख रहे हैं एकदम, इन सभी चीजों को क्या कर जाता है, मतलब कि पालते जो है इन्हें ही पशुपालन कहते हैं, है कि नहीं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, है ना। अब देखिए पशुपालन को बढ़ावा तभी मिल सकती है जब नस्ल की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके क्या करना है, उसे प्रजनन तथा रख रखाव विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए पशु पर, है ना, यहाँ देखिए क्या बोले, पशुपालन को बढ़ावा तभी मिल सकती है, कब, जब उसे ध्यान में रख करके अच्छे नस्ल को चुनना है कि कौन, मान लीजिए गाय को लेते हैं तो गाय में भी चुनते हैं, गाय में भी प्रजातियां होते हैं, नस्ल नहीं होते हैं कि जर्सी हो गया, साहिवाल हो गया, है ना, हरियाणवी हो गया, मतलब कि ये सभी चीज होते हैं, उनमें भी चुनते हैं कि कौन सा गाय ज्यादा दूध देते हैं तो उन गायों को हम लेते हैं। और अगर हम गाय वैसा चुन भी लेते हैं, ठीक है, उसका देखभाल ही बढ़िया से नहीं करेंगे, उसको खान पान ही हम बढ़िया से नहीं देंगे, तो क्या बताइए कि वो दूध देंगे, नहीं देंगे, है कि नहीं। तो उनके रख रखाव पे और उनको बीमारी से बचाना होगा, एक अच्छा से घर बना करके, यहाँ तक कि सरकार भी देते हैं कि गौशाला बनाने के लिए देते हैं, कि देते रुपया, दे रहे कि नहीं दे रहे बताइए। तो उन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है पशुपालन आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि बढ़िया से क्या करना होगा, एक गौशाला बनाना होगा, गौशाला, उसमें क्या बहुत बढ़िया से उसका घर, जैसे अपना घर रहने के लिए, बारिश से धूप से बचने के लिए घर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से उसका एक घर बनाना होगा कि पूरा फिल्टा बनाना होगा, ऐसा नहीं कि पूरा पैक करके बनाना होगा। पूरा पैक करके बनाइएगा तो हवा उवा जब नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पशुओं में भी बीमारी होता है, आपको पता है। जो कौन कौन पशु पालता है, मतलब कि गाय पालते हैं, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें फास्ट में, किसके पास गाय है, जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में कमेंट कीजिए, गाय कौन कौन पालते हैं, है कि नहीं। तो वही बात है कि इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख करके पशु को पालते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, दूध देते हैं, है कि नहीं। तो वही बात है। ठीक, चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं कि किन किन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है जिससे कि क्या हो सके, हो सके। अब देखिए डेयरी प्रबंधन क्या हो सके, डेयरी फार्म प्रबंधन क्या होता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, क्या बोलना है इससे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है। डेयरी देखते हैं, एक दूध का डेयरी खोल देते हैं, बहुत को अपना अपना नाम से खोलते हैं,
मनोहर दूध अथी मनोहर डेयरी फार्म बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे करके खोल देते हैं, है कि नहीं, बहुत को सारा को खोल देते हैं। तो ये डेयरी फार्म क्या है, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखिए। डेयरी फार्म में दुधारू पशुओं जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, इसका प्रबंधन किया जाता है। डेयरी फार्म में जो दुधारू गाय होते हैं, है ना, जो दुधारू गाय, तो दुधारू गाय मतलब जो ज्यादा मात्रा में दूध देते हैं, ठीक है, उनका प्रबंधन किया जाता है। क्या किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है, मतलब उसको लाया जाता है। और दुग्ध उत्पादन की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उस डेयरी फार्म में रखे गए पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता क्या है। अब देखिए डेयरी फार्म में हम क्या बोले, डेयरी फार्म मतलब मैं बताता है कि दुग्ध उत्पादन की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि डेयरी फार्म जो आप खोले हैं, है ना, डेयरी फार्म जो आप खोले हैं, तो उसमें दुग्ध की क्षमता किस पे निर्भर करेगी, आप जो गाय को रख रहे हैं, है ना, आप जो जिस गाय को रख रहे हैं वो कौन सा नस्ल का है। अब मान लीजिए देसी गाय को रख रहे हैं, तो देसी गाय आप देखते होंगे 2 लीटर शाम में और 2 लीटर सुबह इसे मतलब देते हैं। अब विदेशी गाय भी होते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे। तो अब उनके गुणवत्ता मतलब और उनके नस्ल के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप कौन सा गाय को रखे हैं और वो कितना दूध देती है कि नहीं। और उसके बाद देखिए गाय की प्रजाति को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए गाय की प्रजाति, किसकी प्रजाति देखना है यहाँ पे, गाय की प्रजाति, साहिवाल हो गया, गिर हो गया, रेड सिंधी हो गया, है ना, थरपाकर हो गया, जर्सी हो गया, हरियाणवी हो गया, ये सब गाय हो गया। तो गाय में ये सब आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब भैंस की कुछ प्रजातियों को देखना, किसकी, गाय की अलग होती है, भैंस की अलग। अब देखिए कौन कौन भैंस पालते हैं ये बताइए जल्दी फास्ट, कौन कौन भैंस को पालते हैं। भैंस का दूध खाए हैं, खाए कि नहीं खाए हैं भैंस का दूध, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये भैंस की प्रजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए भैंस की कुछ प्रजातियां जो होती है, कौन कौन सी नस्ल, प्रजाति मतलब नस्ल होते हैं, ठीक है, नस्ल मतलब प्रजाति, प्रजाति मतलब नस्ल, नस्ल मतलब प्रजाति, याद रखना। देखिए मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, है ना, जफराबादी हो गया, मेहसाना हो गया। उसके बाद दिखाए यहाँ पर नागपुरी हो गया, भदवावड़ी हो गया, है ना, पंडरुपुरी हो गया, बन्नी हो गया, मतलब ये सब गाय के अथी भैंस के नस्ल है। ये सब किसके नस्ल है, भैंस के नस्ल है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में यहाँ से निम्न में से कौन गाय का नस्ल है। अब देखिए याद रहेगा तभी ना, तो इन चीजों को आपको क्या करना, याद कर लेना है। क्या करना, इन चीजों को याद कर लेना है कि निम्न में से कौन गाय का नस्ल है, निम्न में से कौन भैंस का नस्ल है। ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 को दे देगा किसका, गाय को, अब पूछ लेगा निम्न में से कौन भैंस का नस्ल है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना होगा और मारना होगा, ठीक। देखिए अब उसके बाद एक और पूछ सकता है आपको, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है कि नहीं। 11th वाला क्लास में उस दिन मतलब कि याद करवाए हैं गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम जिसको कहते हैं। तो देखिए गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉक्स इंडिकस होता है। गाय का जो होता है बॉक्स इंडिकस होता है। क्या होता है, इंडिकस, एगो को हटा देना है, ठीक है। तो क्या होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम जो होता है बॉक्स इंडिकस होता है। क्या होता है, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉक्स इंडिकस होता है। उसके बाद भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है, भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉक्स बॉक्स बुबेलिस होता है। क्या होता है, बॉक्स बुबेलिस होता है। याद रखना है, कैसे याद रखना है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉक्स इंडिकस होता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉक्स बुबेलिस होता है। क्या होता है, बॉक्स बुबेलिस, बॉक्स, गाय का बॉक्स इंडिकस और भैंस का बॉक्स बुबेलिस, बॉक्स बुबेलिस, ऐसे करके आपको क्या करना, याद कर लेना। तो यहां से इस तरीका से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार यस टाइप करके, यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार यस टाइप करके, यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग टाइप करो, फिर मजा आएगा, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, इसी तरीका से समझना है, एक एक बातों को समझना, एक एक बातों को लिखना है, ठीक है, एक एक बातों को लिखना, आपको ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो जाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझना, ठीक। चलिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि गाय कौन सा है, भैंस किसे कहते हैं, जो नहीं देखे हैं कभी भी। क्या, तो देख लीजिए ये सब जो है ये गाय के प्रजाति है। ये किसका प्रजाति है, ये गाय का प्रजाति है। उसके बाद ये जो प्रजाति है किसका प्रजाति है, ये सब भैंस का प्रजाति है। किसका प्रजाति, भैंस का प्रजाति। अभी आपको जो नाम हम परिचय करवाएं किन के नाम से, गाय में सबसे पहले देखिए जर्सी गाय हो गया, ऐसा होता है। उसके बाद साहिवाल गाय हो गया, देखना इस प्रकार से होता है। उसके बाद है ना राठी गाय हो गया, उसके बाद थारपार गाय हो गया, है ना, थारपाकर, गिर गाय हो गया, देखना इस प्रकार से आप लोग गाय देखे होंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या, हरियाणवी गाय, देखना इस प्रकार से होता है।
तो इन चीजों को देखना है। ठीक, अब भैंस को देखते हैं। किसको? भैंस को। देखिए ये है, ये कौन सा भैंस है? मुर्रा भैंस होता है। ये क्या होता है? नीली रावी। इस भैंस को क्या बोलते हैं? नीली रावी। और इस भैंस को सुरती। इसी प्रकार से बहुत सारे भैंस है जो देख रहे हैं। जफराबादी हो गया, नागपुरी हो गया, मराठीवादी हो गया, उसके बाद भदवावड़ी हो गया, कालाहंडी हो गया, टोडा हो गया। ये सब भैंस का प्रजाति है। और ये किसका प्रजाति है? गाय का प्रजाति है। ठीक, तो क्या बात क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। यस सर जी क्लियर हो गया। तो सबका नाम याद कर लीजिए। आप क्या कीजिए? सबका नाम याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे निम्न में से कौन निम्न में से कौन भैंस का प्रजाति है, निम्न में से कौन गाय का प्रजाति है, तो भाई उसमें तो याद नहीं रहेगा, तो फिर क्या कीजिएगा? छूटेगा ना क्वेश्चन। आपको ऐसा नौबत हो सकता है कि जानते हुए भी क्वेश्चन आप गलती मार दीजिएगा। तो आई के लिए से आपको क्या करना है? एक एक बातों को याद करना है, समझना है पूरा। ठीक है, तो इनको क्या कर लेना है? याद कर लेना आपको। ठीक, भैंस का प्रजाति और गाय का प्रजाति। ठीक, चलिए तो देखिए जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके खेसड़ में क्लास ओपन हो चुका है। और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 9th से लेकर के 12th तक, 9, 10, 12 है ना, देखिए ध्यान से समझिए कौन कौन क्लास का जो है फ्री कर दिया गया है। 9th हो गया है ना, 10th हो गया, 11th हो गया, उसके बाद 12th, इन सभी बैचों का पूरा फ्री कर दिया गया है। पूरा फ्री दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सूसी क्लासेस में ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते तो ऑफलाइन आकर के, या जो भी आपके आसपास पड़ोस के जो भी भाई बहन हो गए 9 से लेकर के 12 तक में, जो भी 9, 10, 11, 12 जो भी होंगे, सबको बुला सकते हैं कि अभी पूरा फ्री पढ़ाई करवा दिया गया है। सूरज सर के द्वारा फ्री पढ़ाई करवा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, क्या है? ऑनलाइन वाले बच्चे जो है और वो कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, सोशिप क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, और उस पे क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक, और उसके बाद बैच को परचेज कर लेना। जहां से भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना है तो मैसेज कर सकते हैं, इन्हीं नंबर पर आपको मिल जाएगा एक एक बात। और ये सोशिप क्लासेस का फेसबुक आईडी है, इन्हें भी फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम का। और जो भी बच्चे आपके भाई बहन क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तो सोशिप क्लासेस यूट्यूब पर एक और चैनल है, उन्हें भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। क्या कर ले? उन्हें जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। उन पे क्लास 10th का बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वेबसाइट है, इन्हें भी क्या कर ले? आप जाकर के देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी पूरा डिटेल्स दिया गया, देख सकते हैं। और जिन्हें भी नोट्स लेना है तो भाई है ना, जिन्हें भी नोट्स लेना है कि सर जी नोट्स लेना है हमको, है कि नहीं, नोट्स लेना है तो क्या करें? जल्दी जल्दी इस नंबर पर मैसेज कर ले, उसको मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी आप लोग को दुर्गा पूजा की पूरा क्या है? ऑफर दिया गया है। तो आप जो भी आपके आसपास पड़ोस के या भाई बहन आपका जो भी है, 11th का हो या 9th का हो या 10th का 12th का हो, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि भाई चलो सूसिप क्लासेस में सूरज सर के द्वारा क्या किया गया है? पूरा बैच को फ्री कर दिया गया है। ठीक है, सीट लिमिट है, जल्दी जल्दी बुला लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा, फिर उसका चार्ज लग जाएगा। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या देखते हैं? डेयरी फार्म में प्रबंधक दुग्ध गुणवत्ता एवं उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु संसाधन। मतलब अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं तो उनमें आपको किन किन बातों को ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको डेयरी फार्म के बारे में पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा, पूरा डिटेल्स में याद रखना है। अगर आप डेयरी फार्म खोल रहे हैं, है ना, तो उनमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, तो इन चीजों को देखना। सबसे पहले एक अच्छे नस्ल को चूज करना होगा आपको। सबसे पहले एक अच्छे नस्ल की किस्म की गाय या भैंस को क्या करना पड़ेगा? आपको चूज करना पड़ेगा कि जो ज्यादा मात्रा में क्या दे? दूध दे। ठीक है, जो क्या करे? ज्यादा मात्रा में दूध दे, उनको चूज करना पड़ेगा। पहला नंबर आपको देखिए, अधिक उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन महत्वपूर्ण है। नस्ल के चुनाव में क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति में ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब देखिए थोड़ा सा पॉइंट को समझिए। अब देखिए मान लिया अच्छा नस्ल का गाय तो हम चूज कर लिए सर, विदेशी गाय। अब उसके लिए आप किस एरिया में रह रहे हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, इन बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे गाय को आप देखते होंगे, जो जर्सी गाय जो होते हैं, तो बहुत सारे गाय को देखते होंगे कभी कभी पंखा लगा करके उसको मतलब कि दो को पंखा लगाना पड़ जाता है उनके गौशाला में। अब सोचिए क्यों लगाना पड़ जाता है? गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिहार में देख रहे हैं 40 मतलब कि 45-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पार कर जाता है। अब सोचिए उसको
पंखा लगाना पड़ जाएगा, एसी लगाना पड़ जाएगा, सोचिए। तो उनमें भी क्षेत्र को भी देखना है कि भाई हमारे क्षेत्र में गर्मी कितना है, हम जिस गाय को ला रहे हैं उस मतलब डेयरी फार्म खोल रहे हैं, गाय को जो ला रहे हैं वो टेम्परेचर को सहने लायक है या नहीं, या ठंड जो होता है उनको सहने लायक है या नहीं, इन चीजों को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी क्या कर सकते हैं, आप डेयरी फार्म खोलने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मान लीजिए डेयरी फार्म में एकदम बहुत सारा रुपया लगा के हम खोल दिए और उसके बाद कोनो गाय लेकर के धर दिए, जो दूध 2 लीटर शाम में 2 लीटर सुबह में देता दूध, क्या होगा, कुछ होगा, डेयरी फार्म चलेगा, कुछ 6 दिन में ठप हो जाएगा, है कि नहीं, कुछ 6 दिन में क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, अनसक्सेसफुल रह जाएगा। तो अच्छे नस्ल को चूज करना है, चुनाव करना है, और अच्छे एरिया को चूज करना है जहां की ठंडी गर्मी जो जिस गाय को हम ला रहे हैं वो उस एरिया में रहने लायक है ये नहीं, इन चीजों को पूरा विशेष ध्यान देना आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, देखभाल। अगर गाय ला लिए तो उनका देखभाल करना भी जरूरी पड़ता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ले आए अब एकदम डेली सुबह शाम दूध खाते रहेंगे, तो भाई खाना है लेकिन उनका देखभाल भी करना क्या होता है, जरूरी होता है कि नहीं, देखभाल जरूरी होता है। अच्छी उत्पाद के लिए पशुओं की देखभाल आवश्यक है। पशुओं को रखने के लिए एक स्वच्छ आवास, मतलब पशुओं को क्या करना, रखने के लिए एक स्वच्छ आवास बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी घर रखना पड़ेगा। अब बहुत सारा इधर देखते हैं कि ऐसे रोडे पर छोड़ देता है, एकदम मक्खर उखर लग रहा है बहुत सारा, उससे क्या होता है उनके अंदर बीमारी होगा, तो आप भी खाइएगा तो वो भी बीमारी हो सकता है दूध में। लेकिन जब दूध की क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सीधा सीधी बात मानिए ना कि अगर गाय बीमार होगा, अगर मान लीजिए सीधा सीधी बात छोड़िए, फालतू को बात छोड़िए, सीधा समझिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप कोई भी काम ज्यादा काम करने में सक्षम रहते हैं, नहीं रहते हैं। अगर गाय को ऐसा जहते हैं छोड़ देंगे तो ज्यादा दूध नहीं देगी, आपको ही प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो उसके लिए आपको एक आवास, उसके लिए एक अच्छा घर बनाना होगा, हवादार घर है नहीं, पैसा भी देता सरकार के द्वारा, एक हवादार घर बनाना होगा आपको उसके लिए, है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक हवादार स्वच्छ आवास बनाना होगा, पर्याप्त जल की सुविधा तथा है ना रोग मुक्त जो है वातावरण होना आवश्यक होता है। कि मतलब जिस क्षेत्र में हम रखेंगे, जहां पे रखेंगे वहां पे पूरा टाइल्स लगा करके या पूरा पक्की बना करके उस पर थोड़ा गंदा हो रहा है तो पट साफ, दिन में 2 बार नहाना, है ना, गाय को साफ सुथरा पूरा रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, समझ रहे हैं, इन चीजों को क्या करना, ध्यान रखना होता है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, भोजन। अब मान लीजिए हम उसको खोल दिए एकदम, कुछ खिला रहे हैं, भूसा उसा लेकर के खिला देते हैं जिससे कि दूध उत्पन्न ज्यादा होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा, तो जिससे कि ज्यादा मतलब दूध उत्पन्न ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दूध खोलने से क्या फायदा, नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अच्छा भोजन, संतुलित भोजन देना होगा, है कि नहीं। दूध उत्पादन की सीधा संबंध पशुओं को दी जाने वाली, है ना, संतुलित आहार की गुणवत्ता एवं मात्रा से होता है। आप इस पे भी डिपेंड करेगा कि गाय कितना दूध दे रहा है, कि आप भोजन क्या दे रहे हैं गाय को। एक संतुलित भोजन देना पड़ेगा कि गाय को जो है, एक जब संतुलित भोजन देंगे वो खाएगा तो ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, दूध देंगे, है कि नहीं। गाय को क्यों पालते हैं, अपना दुग्ध उत्पादन के लिए, है। अब उससे उद्देश्य है, उससे हमें क्या है, लोभ है, उनसे हमें क्या है, लोभ है, उनसे हमको उद्देश्य है कि भाई आशा है कि इससे हमें क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, तो भाई उसको हम पालेंगे, डेयरी फार्म खोलेंगे। बहुत कोई बिजनेस बना देता है, लेकिन बिजनेस करता है इसका। चलिए, तो इन बातों को एक एक पॉइंट को क्या करना है, डिटेल्स में लिखना है, समझना है, एक एक बातों को नोट भी करना, आपको पूरा क्या करना है, नोट करके आना है क्लास में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एक एक बातों को समझना है। देख रहे हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीका से देखभाल किया जाता है ना। अब देखिए दुग्ध किसके बारे में देखें, थोड़ा सा दुग्ध के बारे में देख लीजिए। उत्पादन को भंडारण तथा, अगर मान लीजिए कि दूध उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसको भंडारण कहाँ पे, एक अच्छे जगह पे रखना होता है कि नहीं। भंडारण तथा परिवहन, दूध को निकालने, उसके भंडारण तथा डेयरी फार्म से अन्य जगहों ले जाने में विशेष सावधानी रखती है। साथ ही ग्वाला एवं पशुओं की साफ सफाई रखनी चाहती है। जो उसका देखभाल करता है उसको खुद को भी साफ सफाई रखना है, और जो वहां पे जहां पे हम पशु को रख रहे हैं वहां पर भी पूरा साफ सफाई आपको रखना होगा, है कि नहीं। उसके बाद पशु चिकित्सक
पशुओं को रोगों से बचाने के लिए नियमित जांच होना चाहिए। पशु चिकित्सक मतलब डॉक्टर जो होते हैं, पशु को थोड़ा सा भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, है कि नहीं। समय समय पर जांच करना चाहिए कि जिस जगह पे हम पशु को रख रहे हैं वो जगह कैसा है, वो वातावरण कैसा, इन चीजों पर ध्यान देना है कि नहीं। देखने कितना डेयरी फार्म खोलते हैं तो किस प्रकार से इनको क्या करते हैं, रखना पड़ता है कि नहीं। किस प्रकार से एकदम हवादार ऊपर से पंखा उंखा लगा करके रखा जाता है। क्या रखा जाता है, ऊपर से पंखा लगा करके एकदम पानी का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था। डॉक्टर सब समय समय पर क्या करता है, उसको क्या करता है, चेकअप करते हैं कि भाई किन पशुओं में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। समय समय पर बेहतरीन उसको जो है प्रोटीन देना। उसके बाद दूध जो निकालते हैं उसको बढ़िया से क्या करना, भंडारण करना। और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ज्यादा दिन वो समय लग जाता है तो दूध फटने का भी डर रहता है, देखने खराब हो जाता है। तो इन सभी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो। अगर आप इस सभी चीजों पर ध्यान दे देते हैं तो आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म खोल सकते हैं। तो है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा, सलाह लेगा कि भाई हमें डेयरी फार्म खोलना है, दुग्ध उत्पादन का जो है एक डेयरी फार्म खोलना है, तो हमें किन किन बातों को ध्यान देना होगा, तो क्या ये सब बात आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, उसे पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं, है कि नहीं। क्यों पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, है क्यों पढ़ रहे हैं, इन्हीं चीजों के बारे में जानने के लिए, पूरा डिटेल्स में जीवन को एक मतलब कि जीवन के बारे में जानने के लिए। तो वही बात है, अगर आपको कोई पूछता है डेयरी फार्म के बारे में या नहीं पूछता, आपके एग्जाम में पूछता है तो लिख देना इसको, पूरा डिटेल्स में आपको क्या कर देना, यहां तक लिख देना। चित्र नहीं बनाना, चित्र आपको समझाने के लिए हम बताएं। ओके, एक बार यस कमेंट करिए, यस सर जी क्लियर हुआ। जल्दी फास्ट में आप लोग सुस्त आ जाते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट में यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी फास्ट में, तब ना मजा आएगा। जल्दी फास्ट में यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी फास्ट में। चलिए वेरी गुड। इसी तरीका से एक एक चीजों को आपको क्या करना है, समझना है, डिटेल्स में पढ़ना है। ओके चलिए, अब देखते हैं अपना क्या देखेंगे, कुकुट फॉर्म। अब देखिए सर जी ये कुकुट फॉर्म क्या होता है ना, जिसको इंग्लिश में आपको पूछा जाता है क्या, पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट। देखिए इन कुकुट फॉर्म और इंग्लिश में पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट क्या होता है सर जी, पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में, पोल्ट्री फॉर्म मैनेजमेंट। तो देखिए कुकुट फॉर्म मतलब मुर्गा पालन, है ना, मुर्गा पालन हो जाता है। कुकुट फॉर्म मतलब मुर्गा पालन हो जाता है, बतख पालन हो जाता है, टर्की देखें, टर्की बहुत अपना भाषा में बल मुर्गी बोलते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, बल मुर्गी। तो वही बात है, बतख पालन हो जाता है, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, मुर्गा पालन, ये हो जाते हैं। तो कुकुट फॉर्म अगर पूछेगा तो माइंड में सीधा याद रखना, हाँ भाई मुर्गा पालन, है कि नहीं। कुकुट फॉर्म पूछेगा तो मुर्गी पालन याद रखना है, ठीक। चलिए, तो अब इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देखना। देखिए आर्थिक लाभ मतलब क्या, कुकुट फॉर्म हम क्यों खोलेंगे भाई, बिजनेस पैसा कमाने के लिए, आर्थिक लाभ, आर्थिक पैसा कमाना, वही चीज है। तो आर्थिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कुकुटों को कुकुट पालन कहलाता है। अगर आपको पूछेगा कुकुट पालन क्या है, तो बोलिएगा आर्थिक लाभ के प्राप्ति के उद्देश्य से कुकुटों को पालन करना कुकुट पालन कहलाता है। कुकुट पालन के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं, मुर्गी तो अवे करते हैं भाई, बतख आ जाते हैं, क्या जाते, बतख हो जाते हैं, टर्की हो जाते हैं, सभी ये सभी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, है ना, सम्मिलित किया गया है। इन सभी को क्या किया, सम्मिलित किया गया। बतख हो गया, टर्की हो गया, मुर्गी हो गया, इन सभी को क्या किया, सम्मिलित करेंगे कुकुट फॉर्म में। किस फॉर्म में, कुकुट फॉर्म में। आपको पूछा जाएगा कुकुट फॉर्म मुर्गा, कुकुट फॉर्म मुर्गी, मुर्गा मुर्गी याद रखना, ठीक है। मुर्गा तो नहीं उतना पालेगा, मुर्गी को ज्यादा पालता है कि मुर्गी को, तब ना अंडे देते हैं, फिर बच्चे देते हैं, फिर नया नया जो मतलब कि मुर्गा मुर्गी उत्पन्न होता है, तभी तो मतलब इनका भी, ये भी खाद्य उत्पाद में आते हैं, ये भी खाद्य उत्पाद में। अब इन्हीं को बहुत आदमी खाते हैं, जो नहीं खाते हैं खा करके अपना जीवन यापन करते हैं कि नहीं करते हैं, तब तो वही चीजों को देखना है, ठीक। अब देखिए प्रचलित भाषा में इसे मुर्गी पालन कहते हैं। प्रचलित भाषा में इसे क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। कुकुट फॉर्म को, है ना, कुकुट फॉर्म को जो है प्रचलित भाषा में क्या कहते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। बहुत को क्या कहता है कि मुर्गी पालन करो भाई, बहुत रुपया, अंधा रुपया, है कि नहीं, बहुत ज्यादा, अभी ज्यादा मात्रा में बहुत आदमी सेवन करता है, बहुत एकदम सुइया दे करके एकदम तुरंत। तो इसमें भी टाइप्स होता है, एक होते हैं अंडा देने वाले मुर्गी, एक होते हैं मांस के लिए मुर्गे होते हैं, है कि एक अंडा देने वाले, एक मांस के लिए, ये दो टाइप्स के होते हैं। इन चीजों को भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या बोले हम,
कुक्कुट फार्म को प्रचलित भाषा में क्या बोलते हैं? मुर्गी पालन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुर्गी पालन। ठीक है, देखिए अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या बोलते हैं? ध्यान से एक इस पॉइंट को क्या कर लीजिए, आप पूरा नोट कर लीजिए, ध्यान से एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। देखिए इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। देखिए अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडे देने वाले जो मुर्गी होते हैं, है कि नहीं, अंडे देने वाले जो कि एक साल में 260 अंडा दे देते हैं, 200 अंडा दे देते हैं, तो अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? लेयर्स। तथा मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पाले जाते हैं, जो मुर्गी को क्या कहा जाता है? पाले जाते हैं, जो मुर्गियां पाले जाते हैं उसे ब्रोलर कहते हैं। ठीक, याद रखना है, अंडे देने वाले मुर्गी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। फर्स्ट में लेयर्स कहते हैं, अंडे देने वाले मुर्गी को लेयर्स कहते हैं, और मांस के उद्देश्य से जिस मुर्गी को पालते हैं उसे ब्रोलर कहते हैं। मांस के उद्देश्य से जिसे पाला जाता है उसे ब्रोलर कहते हैं, है ना। और अंडे के मतलब अंडे लिए जो उत्पाद करते हैं, अंडे के लिए जिस मुर्गी को पालते हैं उसे लेयर्स कहते हैं। इसे याद कर लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे मांस के लिए किस मुर्गी को पाला जाता है, मांस के लिए किस मुर्गी को पाला जाता है, तो ब्रोलर है ना, क्या बोलना? ब्रोलर बोलना है। उसके बाद अंडे के लिए पूछा जाएगा तो लेयर्स बोलना है। क्या बोलना है? लेयर्स बोलना है। इसको याद कर लीजिए। ठीक, इसको क्या करना है? याद करना है। अभी का भी याद कर लीजिए। अंडे देने वाले को लेयर्स कहते हैं, मांस जिस मुर्गी से मांस प्राप्त होते हैं उसे ब्रोलर कहते हैं, और जिस मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं उसे लेयर्स कहते हैं। बस याद कर लीजिए, हो गया, खत्म, है कि नहीं। तो इन चीजों को याद रखना। अब देखिए लेयर्स के प्रजाति जो होते हैं, लेयर्स के प्रजाति जो होते हैं, HH26 होता है, B70 है ना 77 होता है, S है ना ISCL 82 होता है। उसके बाद ब्रोलर जो होते हैं कॉर्निश कॉर्स्क होता है, रेड रेंजर्स होते हैं। ये सब प्रजाति होते हैं, ये सब इनका क्या होते हैं? प्रजाति होते हैं, है कि नहीं। तो इन चीजों को पूरा डिटेल्स में आप लोग पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, है कि नहीं। याद कीजिएगा तभी ना मजा आएगा। यहां से एक एक ऑब्जेक्टिव आपको टूट जाएगा, बन जाएगा, एक एक गुने छूटेगा यहां से। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसको क्या करना है? याद रख लेना है। तो बताइए जल्दी जल्दी, कुक्कुट फॉर्म यहां तक समझ में आया कि नहीं आया फर्स्ट में? अब देखिए कुक्कुट फॉर्म में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा सर जी? क्या ध्यान देना पड़ेगा? जल्दी बताइए कि भाई इसमें कुक्कुट फॉर्म में भी अगर हम करते हैं तो एक अच्छे नस्ल वाली जो मुर्गियां होते हैं, देसी विदेशी इसमें भी होती है, कि इसमें देसी विदेशी भी होती है, कि बताइए एक अच्छे नस्ल वाले मुर्गियों को लाना होगा आपको, जो कि प्रत्येक वर्ष क्या दे, मतलब अंडा दे, अंडा के लिए पाल रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद जिससे मांस प्राप्ति होता है, अच्छे अच्छे नस्ल वाले को लेना है। इन चीजों को क्या करना है? ध्यान से समझना है। अब देखिए मुर्गियों की विदेशी किस्में, मुर्गियों जो होते हैं उनकी विदेशी किस्म क्या क्या होते हैं? विदेशी है ना, व्हाइट लेंगहॉर्न, रॉक ऑस्ट्रेल लार्प, है ना, सेसेक्स, ब्लैक माइनो, है ना, माइनोकार्क। ध्यान से समझिए क्या होते हैं? ब्लैक माइनोकार्क, रोड आई, है ना, रोड आइलैंड रेड इत्यादि, ये सब विदेशी है। ये सब कौन सा किस्म है? विदेशी है। और मुर्गियों देसी। अब देसी को देखना है, असील हो गया, बुसरा हो गया, है ना, ग्राम प्रिया हो गया, और करना, है ना, कड़कनाथ हो गया। क्या हो गया? कड़कनाथ। ये सब क्या हो गया? सब समझिए, ये सब जितना भी हो गया, ये सब क्या हो गया? देसी मुर्गी। और ये सब जो हो गया क्या हो गया? विदेशी। ये सब जो हो गया क्या हो गया? विदेशी, है कि नहीं। इन्हीं चीजों को याद रखना है कि कौन सा देसी किस्म का होते हैं मुर्गियां और कौन सा विदेशी किस्म का होते हैं, इन्हें भी याद आपको रखना होगा। ठीक है, याद रखें तब ना। अगर इसमें भी उसके लिए भी साफ सुथरा रखना होगा। अगर आप कुक्कुट फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान समझे, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छे आवास को ढूंढना पड़ेगा। आवास मतलब उसके रखने के लिए। उसके बाद टेम्परेचर क्या चाहिए, उन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद उसके लिए खाना पीना का भी ध्यान देना होगा। और उसमें भी एक बड़ा ही डेंजर बीमारी होता है कि नहीं। कुक्कुट फॉर्म में भी एक ऐसा बीमारी होता है जो कि मुर्गी का पट खत्म कर, घेंचे टेढ़ा हो जाता है मुर्गी का। देखिएगा घेंच टेढ़ा हो जाता है, उसको दस्त भी होता है, हाइजा, लेकिन मुर्गी को हाइजा भी हो जाता है, एकदम दाना दाना वो मतलब दस्त के रूप में निकालते हैं। तो बीमारी कौन सा होता है सर जी, ये बता दें। रानी खेत, आपको पूछा जाएगा मुर्गियों में होने वाली बीमारी कौन सा है, तो रानी खेत। पूरा डेंजर, भयंकर बीमारी उसको बोला जाता है। ठीक, पूरा डिटेल्स में पढ़ना एक एक चीजों को। ओके,
तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, कुक्कुट प्रबंधन में निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। किन किन बातों को, निम्न बातों को क्या करना है, ध्यान रखना हो जाता है आवश्यक। अगर कुक्कुट फार्म मतलब मुर्गी पालन के लिए आपसे कोई सलाह लेता है तो आप इस तरीका से उन्हें क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक बेहतर नस्ल का मुर्गी को चूज करना पड़ेगा, है कि नहीं, एक बेहतर नस्ल को चूज करना पड़ेगा। तो देखिए संकर नस्ल की मुर्गी, संकर मतलब क्या, तो वही निषेचन जो करता है, तो संकर नस्ल की मुर्गियां शीघ्र ही परिपक्व हो जाती है। जो संकर मतलब की नस्ल होते हैं, संकर वाला हाइब्रिड नस्ल वाले जो मुर्गियां होते हैं वो तुरंत परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तुरंत परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, तुरंत परिपक्व हो जाती है तथा इसकी मृत्यु दर भी कम होती है। परिपक्व हो जाती है लेकिन जल्दी मरती नहीं है। ये जो संकर नस्ल वाले होते हैं, बहुत अच्छे नस्ल वाले जो मुर्गियां होते हैं वो तुरंत परिपक्व हो जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, और ये मरता भी जल्दी जल्दी नहीं है। मृत्यु दर में भी क्या होती है, कम होती है। संकर किस्मों में ये कौन कौन सा किस्म होती है सर जी, तो ISL होते हैं 82 नाम है, ये क्या है, नाम है किस्मों की, ठीक है। उसके बाद B77 हो जाते हैं, ये प्रमुख है, जो क्रमशः 200 से 260 अंडे प्रति वर्ष देती हैं। ये किस्म वाले होते हैं ISL 82 B77 जो होते हैं, ये किस्म वाले जो मुर्गी जो होते हैं प्रति वर्ष 200 से है ना 260 अंडे प्रति वर्ष देते हैं, है कि नहीं। तो ये अच्छे नस्ल वाले होते हैं। ये कौन सा नस्ल वाले होते हैं, बेहतर नस्ल वाले होते हैं, ठीक है, अच्छे नस्ल वाले होते हैं, जिसके कारण एक मुर्गी को आप पालते हैं तो एक साल में 200 से 260 अंडे देते हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पाला जाए, कि भाई अनलिमिटेड मिलते इस तरीका से क्या कर सकते हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रख करके कुक्कुट फार्म या कुक्कुट प्रबंधन खोला जाए तो वो सक्सेसफुल रहता है भाई, है कि नहीं। उसके बाद देखिए सुरक्षित परिस्थितियां, उसको क्या करना है, सुरक्षित परिस्थितियां मतलब कि सुरक्षित जगह पर को क्या करना, रखना पड़ेगा। देखिए कुक्कुट आवास ऐसा होना चाहिए जिससे कुक्कुट आवास एक ऐसा होना चाहिए जिससे कुक्कुट प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे कि वर्षा हो गया, कड़ी धूप हो गया, क्या हो गया, वर्षा हो गया, कड़ी धूप हो गया, अत्यधिक ठंडा हो गया, है परभक्षी से सुरक्षित, इन सब चीजों से आपको क्या करने का, उसको सुरक्षा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, तब आप कुक्कुट फार्म में सक्सेसफुल होते हैं। धूप से, गर्मी से, ठंडी से, कड़क धूप होता है, उसके बाद क्या होते हैं, परभक्षी, बहुत सारे मतलब कि परभक्षी होते हैं, देखते होंगे ऐसा मतलब कि कीट होते हैं, उसके बाद मच्छर सब होते हैं कि काटने के बाद पूरा एक के बार खत्म ही कर देता है। तो इसमें डेंजर बीमारी भी होता है, बोल दिया आपको, है कि नहीं। रानीखेत में डेंजर बीमारी होते हैं जो कि मुर्गी के बार अगर उसको धर लेगा ना, एक बार घेंच टेढ़ा होगा, खत्म हो जाता है। देखिए वैसे जो घेंच टेढ़ा होकर के मर जाता है उसका वो रानीखेत समझिए, उसमें कौन सा बीमारी है, रानीखेत बीमारी। सर जी क्यों नाम रखा गया, क्यों रखा गया, इसके भी बताएंगे और रीजन आपको, ठीक है, इसका भी रीजन आपको बताएंगे, ठीक। चलिए अब ध्यान से समझना है, कुक्कुट है ना, कुक्कुटों का आधार, कुक्कुटों को संतुलित आहार देना होगा, है ना, यहाँ पे आहार हो जाएगा, आहार, ठीक है। कुक्कुटों को संतुलित आहार देना चाहिए, क्या देना चाहिए, कुक्कुटों को संतुलित आहार मतलब जो कुक्कुट के लिए, जो मुर्गे के लिए भोजन होते हैं उनको देना चाहिए, ठीक है ना, है ना। उसके बाद होता है अंडे देने वाले को प्रचुर मात्रा में क्या चाहिए, कैल्शियम एवं फास्फोरस देनी चाहिए। जो अंडे देने वाले मुर्गे होते हैं उसको प्रचुर मात्रा में मतलब अत्यधिक मात्रा में क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुक्कुटों के रोग, देखिए मुर्गियों में होने वाले कुक्कुट रोग रानीखेत होते हैं, हैजा होते हैं तथा वही होते हैं। देखिए कुक्कुटों में होने वाले रोग याद रखना, रानीखेत, हैजा तथा वही, है ना, वही फ्लू, मतलब वही फ्लू बोलते हैं। वर्ड आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड फ्लू, है ना, वही फ्लू सुने, जिसमें कि आंख लाल लाल हो जाता है ना, तो वही बात याद रखना है, ये हो जाता है, ठीक। उसके बाद कि ये रोग पराया वायरस संक्रमण के कारण होता है। ये रोग कैसे होते हैं मुर्गियों में सर्दी, तो वायरस संक्रमण के कारण होता है। याद रखना मुर्गियों में होने वाले रोग कौन कौन सा है, तो बोलिएगा वर्ल्ड फ्लू, उसके बाद बोलिएगा क्या, रानीखेत सबसे डेंजर, उसके बाद हैजा हो जाते हैं, हैजा इसमें भी होता है, इसमें क्या बोलते हैं कुक्कुट फार्म मतलब कि मुर्गियों में भी हैजा हो जाता है, सोचिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं या अगर आपसे कोई पूछता है आप उन्हें सलाह देते हैं तो 100% वो कुक्कुट फार्म अगर खोलते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, है कि नहीं। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग फास्ट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फास्ट जल्दी।
आ रहे कि ना आ रहे? एक बार यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी फास्ट में एक बार यस कमेंट करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे ना, यहाँ जो जो हम पढ़ाए हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो क्या करना, फिर उसका जवाब देना। ओके चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से डिटेल्स में पढ़ना है, एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ओके चलिए अब ऑब्जेक्टिव कुक्कुट पालन से हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? कुक्कुट पालन से स्टार्ट करते हैं। कुक्कुट पालन में आपका ऑब्जेक्टिव आ चुका है पहला, कुक्कुट पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर आप कुक्कुट पालन करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। कुक्कुट पालन का दुग्ध प्राप्त करना, अंडा एवं मांस प्राप्त करना, ऊन प्राप्त करना, रेशम प्राप्त करना। बताइए कुक्कुट पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताइए कुक्कुट पालन का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुर्गी जो पालते हैं आप, मुर्गी से क्या दूध प्राप्त करते हैं? क्या करते हैं? जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, एकदम जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर जी इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो कुक्कुट पालन तो आपको पता है कि कुक्कुट पालन सर जी मुर्गी पालन होता है। मुर्गी पालन में क्या होता है? सबसे पहले दुग्ध तो प्राप्त नहीं होता, अंडा मांस प्राप्त होता है। जी सर जी यही हो जाएगा। ऊन तो नहीं होता, रेशम प्राप्त नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है चलिए वेरी गुड, देख लीजिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं मुर्गी है ना, मुर्गी देख रहे हैं। अब देखिए मुर्गी में क्या होता है? कुक्कुट पालन की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सा है? मतलब कुक्कुट पालन जो करते हैं इसका सबसे बढ़िया नस्ल कौन है सर जी? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। व्हाइट लेग हॉर्न, गिर, मुर्रा, रेड सिंधी। अब देखिए इसमें हम क्या दिए आपको पता है? भैंसों का नाम घुसा दिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। बताइए क्या होगा? व्हाइट लेग हॉर्न, गिर, मुर्रा, रेड सिंधी क्या होता है? कुक्कुट पालन की है ना, कुक्कुट पालन की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? बताइए इसको अगर पालना होगा आपको तो सबसे अच्छा नस्ल कौन है? जल्दी बताइए फास्ट में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट में। अभी पढ़ाए हैं तो जल्दी, जो नहीं पढ़ाएंगे तो उसको याद कर लेना। क्या कर लेना? उसको याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा गया। एक वो क्या बोलते हैं, सिकिया उड़ रहा है इधर फर कर रहा है। जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी अथी ए हो जाएगा। ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक मिनट, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हाइट लेग हॉर्न क्या हो जाएगा? व्हाइट लेग हॉर्न। लेग याद रखिएगा इसको, ट्रिक पे याद रखिएगा। अच्छे नस्ल लेग पीस खाए ना, लेग पीस, वही लेग पीस जो होता है ना, लेग पीस। जो नहीं खाए कोई बात नहीं, जो खाए जो नहीं खाते कोई बात नहीं। तो क्या याद रखना? व्हाइट लेग हॉर्न। इन बातों को क्या करना? याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अंडा उत्पाद उपयोगी नस्ल। अंडा उत्पाद के लिए कौन सा नस्ल उपयोगी होता है? जल्दी बताइए फास्ट में। रोड आइसलैंड रेड, ससेक्स, लेग हॉर्न, ए एंड सी। जल्दी बताइए फास्ट में क्या होगा? अंडा उत्पादन के लिए अच्छे नस्ल, अंडा उत्पाद हेतु उपयोगी नस्ल कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में जल्दी बताइए। जो बता देंगे जल्दी जल्दी बताइए, चॉकलेट दे देंगे उसको जिसका सही होगा। जल्दी जल्दी फास्ट में कीजिए। चलिए वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी में क्या हो जाएंगे? ध्यान समझिए, ए एंड सी, मतलब रोड आइसलैंड रेड और लेग हॉर्न हो जाएंगे, ए एंड सी हो जाएंगे। ठीक चलिए अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है ना, ब्रोयल। अब देखिए ब्रोलोरल है ना, वहां पर दिया क्या था? ब्रोरोलर, उसके बाद ब्रोयोलोरल मुर्गी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। ये जो आपको बोले थे ना ब्रोरोलर या ब्रोलोरल, तो बताइए उस मुर्गी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अंडा उत्पाद करना, मांस उत्पाद करना, दुग्ध अति ऊन उत्पाद, उसके बाद दुग्ध उत्पाद। बताइए क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ये जो ब्रोलोरल है जो है मुर्गी है ना, ब्रो है ना, ब्रायोलर क्या बोला आपको? ब्रायलर। तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर जी पता है, आप तो अभी तो पता है क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या होता है? मांस उत्पादन। क्या होता है इसका? मांस उत्पादन होता है सर जी। क्या होता है इसका? मांस उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट पालन में डी बिकिंग का अर्थ क्या होता है सर जी? हाँ अब डी बिकिंग, ये नहीं पता सर जी, याद कर लेना, नहीं पता है तो, है कि नहीं? तो कुक्कुट पालन जो होता है, कुक्कुट पालन में जो होता है, कुक्कुट पालन में डी बिकिंग का अर्थ क्या होता है सर जी? पर काटना, चोंच काटना, पंख काटना, दाना डालना। बताइए क्या होता है? डी बिकिंग का अर्थ जो होता है आपको हम बता देते हैं
चोंच काटना हो जाता है। क्या होता है? चोंच काटना। उसको चोंच को क्या कर दिया? काटा जाता है। तो चोंच काटना डीबिकिंग, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अंडे का पोषक तत्व है। अंडे का पोषक तत्व क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। अंडे का पोषक तत्व क्या होता है? स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, लिपिड। क्या है अंडे का पोषक तत्व? क्या बोला गया? अंडे का प्रमुख पोषक तत्व क्या है? तो बता दे राइट आंसर। चलिए यस सर जी, तो प्रोटीन हो जाता है इसका राइट आंसर। क्या हो जाता है? प्रोटीन हो जाता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है पोल्ट्री रोग क्या होता है? पोल्ट्री रोग रानीखेत का कारण है। पोल्ट्री अब देखिए याद नहीं आ रहा है। पोल्ट्री, कुकुट रोग, कुकुट फॉर्म, याद आया? जिसको पोल्ट्री रोग बोलते थे, कुकुट है ना। कुकुट पोल्ट्री रोग रानीखेत का कारण क्या है? बैक्टीरिया। रानीखेत जो रोग होता है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है बताइए? इस तरीका से आपको फंसाने के लिए पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि बस दिक्कत हो जाएगा। आई के लेंस से क्या करना है आपको? पूरा ध्यान में माइंड को स्थिर करके पढ़ना है। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है? इंग्लिश देख लीजिए, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश को याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानीखेत जो होता है किसके कारण होता है? यस सर, जो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक रोग होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट पालन से आय होती है। कुक्कुट पालन से आय होती है अंडा उत्पादन से, मांस उत्पादन से, खाद्य से, सभी से। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? मतलब कुक्कुट पालन से आय होती है, मतलब कुक्कुट पालन से क्या रुपया कमाते हैं? क्या क्या करने से? अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन करते हैं तब, मांस उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, सभी से। तो ये सर जी पता है इसका, ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक मुर्गी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है सर जी? कौन सा देश है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस? सबसे अधिक बताइए। सबसे अधिक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विश्व में सबसे अधिक मुर्गी उत्पादन देश कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दें, बता दें हम। चलिए यस सर जी बता दीजिए। चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चीन हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि अंडे का रंग किस पर निर्भर करता है? अंडा का जो बहुत सारा रंग देखे होंगे आप लोग, क्या देखे होंगे? अंडा का रंग देखे होंगे। कोई बहुत उजला होता है, कोई थोड़ा पीला होता है। कैसा होता है? थोड़ा पीला होता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है अंडे का रंग? जल्दी जल्दी बताइए। मुर्गी के नस्ल पर, भोजन पर, मौसम पर, पानी पर? बताइए किसके ऊपर निर्भर करता है कि अंडे का रंग उजला है या थोड़ा पीला? ये सर जी पता है कि इसके मतलब मुर्गी के नस्ल के ऊपर निर्भर करता है कि अंडे का रंग। ठीक है, किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? मुर्गी के नस्ल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा जो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरा बेहतरीन तरीका से क्लियर हुआ तो आपको क्या करना है? फिर से वीडियो में आना है। क्या करना है? वीडियो में आना है और फीडबैक देना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और एक एक जो क्वेश्चन हम 10 पूछे उसका आंसर देना है। सो धन्यवाद।